ओम शांति। मेरा भी सौभाग्य है आप सभी बाबा के अनन्य बच्चों से मुलाकात करने का बाबा ने एक अवकाश दिया। जब भी हम ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, वैसे तो दुनिया में दो मिलते हैं, बात तीसरे का करते हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो एक दो को अपना अनुभव सुनाते हैं कि भाई हम इस समय पर क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, या आपको कोई ज्ञान में कोई बात अच्छी लगी है, आज की मुरली की कोई बात अच्छी लगी है, तो वो एक दो को सुनाते हैं। मुझे भी आप सबके साथ इस समय जो हम क्या पुरुषार्थ मधुबन में कर रहे हैं, वो दो शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब से बाबा ने अचानक का शब्द कई बार कुछ समय से बाबा बोलते आए हैं, और सीन भी समय पर समय अचानक कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। सुबह अखबार देखते हैं तो आज का अचानक का क्या खेल हुआ है भाई, और सचमुच मेरा अनुभव है जब से बाबा ने अचानक का कहा है, तो पहले तो हम यही सोचते थे दुनिया का ही कुछ ना कुछ होगा, पर देखा अपने घर में भी हो सकता है, हुआ भी, देख रहे हैं। परंतु हमको क्या करना है, अचानक से हमारा क्या कनेक्शन है। कभी कभी हमारे ही भाई बहनें पूछ लेते हैं, वैसे तो हम दुनिया के लिए कहते हैं कि भाई कलयुग का विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है, ये स्लोगन हमारा होता था। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, ऐसा हम स्लोगन कहते थे। तो हमारे भाई बहनें भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप तो यज्ञ में इतने पुराने हैं, बाबा मम्मा से मिले हुए हैं, पालना लिए हैं, तो अभी कितना दिन चलेगा। तो मैं हंसते हुए उन लोगों से बताता हूं, पूछता हूं, तो आपका ये प्रश्न है तो मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है। तो आप मुझे अपना तो बताइए कि भाई कितना दिन आप जीने वाले हैं। तो मुस्कुराने लगते हैं, वो तो नहीं बता सकते। तो जो अपना ही नहीं बता सकते हैं, आपको दुनिया से क्या लेना देना भाई। तो मुझे बाबा का सदा एक शब्द याद रहता है, आप मरे मर गई दुनिया। ये बाबा का सदा याद रहता है। तो मैं हूं तो ये दुनिया मेरे लिए, तो मैं ही नहीं हूं तो ये दुनिया काय का। तो इसीलिए जब तक मैं हूं तब तक मुझे अपना पुरुषार्थ करना है भाई। दुनिया नहीं होगा या इतना दिन होगा उसके आधार से नहीं करना है। तो बाबा ने अनेक सूचनाएं हम बच्चों को दे चुके हैं। बाबा ने कह दिया था कि लास्ट का बोर्ड लग चुका है, ओपनली बाबा ने कह दिया था।
परंतु लास्ट सो फास्ट का भी बाबा ने कई बार रिपीट किया है। लास्ट के जो आएंगे वो फास्ट जाएंगे। फिर भी मैं बाबा से पूछता था अपने आप, क्योंकि इस अमृत वेला बाबा से बात करते हैं ना, तो बाबा जो लास्ट अभी अभी आए और वो फास्ट चले जाएंगे, और हम लोग इतने सालों से इतने अमृत वेला किए, इतनी बाबा की मुरली सुनी, इतनी ये, तो वो कैसे फास्ट जाएंगे। परंतु बाबा का सदा ही यही रहता है कि उमंग उल्लास, हर आत्मा को, हर बच्चे को आगे बढ़ाना, ये बाबा की सदा ही आशीर्वाद रहता है। तो इसीलिए हम बच्चों को समय के अनुसार क्या करना है, वो भी एक विजन होना चाहिए। देखो, छोटी मोटी भी काम करते हैं तो उसके लिए सोचते हैं कि भाई आज मुझे ये करना है, प्लान करते हैं। तो बाबा कहते हैं वीआईपी कौन है, जिसके पास टाइम नहीं है। माना क्या, तो वो अपना टाइम को पहले से ही प्लान कर लेता है। तो इसी तरह से हम बच्चे भी सुबह से शाम तक का प्लानिंग करते हैं। तो आज मुझे क्या करना है, तो जो प्लानिंग करना जानता है वो ही वीआईपी है, अपना समय का वैल्यू है। एक समय ऐसा भी था कि यज्ञ हम लोग बहुत गरीबी के दिन देखे थे, तो उस समय पर एक एक पाई का भी उस वक्त उतनी वैल्यू थी। पर आज समय थोड़ा सा दूसरा है। आज जो वैल्यू है वो पैसे का है, पर समय का उससे ज्यादा है। ये कोई नहीं कहता पैसा नहीं है, पर ये जरूर कहते हैं टाइम नहीं है। तो वैल्यू किसका बढ़ा, टाइम का बढ़ा। तो बाबा भी समय के ऊपर अभी बहुत फोर्स कर रहे हैं कि हम बच्चों को समय कितना है उसकी थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो समय के साथ साथ बाबा ने ये जो अचानक का जो शब्द ऐड कर दिया, तो इससे थोड़ा सा ऐसा होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमको क्या करना है। तो हमने देखा भगवत गीता का लास्ट चैप्टर भी स्मृति लब्धा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो बाबा का सबसे ज्यादा इस समय पर हम बच्चों के लिए राय है, सजेशन है, आज्ञा है, श्रीमत है, तो स्मृति का। जिस समय पर भी कुछ भी हो जाए कोई चिंता नहीं, पर स्मृति बाबा की रहे, समझो हम पास है। हमारी जो पास मार्क है वो लास्ट में ही मिलना है। हमारा जो परीक्षा की जो रिजल्ट है वो लास्ट मिनट का रिजल्ट है, अंत मते सगते। स्मृति कौन सी होगी हमारी, वही हमारी लास्ट प्राप्ति है। तो इसीलिए आज हम ये विषय विचार कर रहे हैं कि हमारी स्मृति सदा बाबा का रहे, इसके लिए हम क्या युक्ति करें। क्या बैठ जाए, बाबा को याद करते हुए बैठ जाए ना, वो भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम सब जानते हैं बैठ के भी कितना टाइम कर सकेंगे, कितना टाइम कर सकेंगे। मन भी एकाग्रचित होकर के एक ही स्मृति में रहे, उसका भी हमने देख लिया सीमा है। हम ना चाहते हुए भी कोई ना कोई और विचार आ ही जाती है। तो इन सब बातों को देखने से ऐसा लगता है
कि कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और मेहनत करना पड़ेगा, जो ताकि बाबा और हम दूर नहीं रहे। मन में जब हम चाहे बाबा हमारे साथ रहता है, ये पक्का है। ये वरदान बाबा ने पहले से ही दे दिया है। मैं आपके साथ हूं, पर आप मेरे साथ हो या नहीं वो आप जानते हो। क्योंकि याद करना और भूलना ये हम बच्चों का खेल है, बाप का नहीं। ऐसा कोई है ये समझते हैं कि बाबा हमको छोड़ के जाता है? ऐसा कोई है? भाई बाबा हमको भूल जाता है, बाबा हमको छोड़ के जाता है? नहीं। ये है कि हम बाबा को याद करें, बाबा जरूर हमारे पास आता है, ऐसा समझने वाले हाथ उठावे। देख लो, भगवान को तो सबने बांध के रखा है। वाह! मैं तो कहानियों में ही पढ़ता था, पुराणों में कहते हैं कि एक भगत था, तो उसको भगवान ने पूछा कि भाई आपकी इच्छा क्या है बताओ, मैं आपको वरदान देता हूं। तो कहते हैं उसने कहा कि वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हो, परंतु मेरे लिए आप मेरे गेट के पास रहना, जब भी मैं बुलाऊं आ जाना। देखो भगत भी कितने होशियार होते हैं। भगवान से वरदान ले रहा है कि जब मैं बुलाऊं तो तब आ जाना। और वो ऐसा भगत है जो भगवान उससे खुश है और उसको कहता है कि भाई जो मांगो मैं देता हूं। तो माना वो कितना भगवान को याद करता होगा। तो हम बच्चों को भी इस समय पर कुछ ऐसा युक्ति करना होगा, बाबा आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बाबा कहे कि हम भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, तो ये हमको थोड़ा सा दिल को लगता है। कभी कभी मुरली में बाबा ये एक शब्द बोलते हैं कि जो भगवान के ऊपर निश्चय बुद्धि जो है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ऐसा शब्द कभी कभी साकार मुरली में बाबा कहते हैं। भाई निश्चय बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो मुझे बहुत ये होता था, ऐसा कैसा? बाप है, स्वयं भगवान है, हम सारे दुनिया को कहते हैं भगवान आ चुके हैं। भगवान मुझे मिला है, मेरा बाबा है, वो थोड़ा सा हम अपने में रिजर्व रखते हैं। पर दुनिया को इतना भी कह रहे हैं भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है। पर भगवान मेरे पास ही है, मेरे साथ है, ये अभी तक खुला नहीं बोल रहे हैं सभी। वो भी टाइम आएगा, पर बोलना पड़ेगा। तो भगवान आ चुका है, वो भगवान हमारे साथ है। तो बाबा कहे कि भाई बच्चे निश्चय बुद्धि में नंबरवार है, ऐसा कैसा बाबा? कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए कभी ये नहीं कहेगा ये मेरा बाप है या नहीं है, ये नंबरवार है पुरुषार्थ अनुसार, ये नहीं। जब लौकिक में नहीं है, हम परलौकिक में ऐसा कैसे सुनेंगे? नहीं बाबा, हम नहीं सुन सकते। हमको पूर्ण निश्चय है मेरा बाबा, तभी तो यहां तक आए हैं। तो यहां वही बच्चे बैठे हैं जिन्होंने भगवान को अपना दिल दिमाग से अपना बनाए हैं। तो इसीलिए बाबा निश्चय बुद्धि में नंबरवार नहीं है। यहां जो भी बैठे हैं वो सभी निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। वो हाथ उठाए, देखो ना, थैंक यू। तो बाबा भी देख रहा है।
तो फिर ये भी एक छोटी सी बात जो बाबा का उलायना है हम बच्चों के ऊपर, बच्चे भूल जाते हैं, तो इसका क्या करें। मुझे जब साकार बाबा की बात याद आती है, जो हमारी लच्छू दीदी छोटी सी थी कद का, तो खाना खिलाएगी तो बाबा कहता है, लच्छू दीदी, लच्छू बेटी, मैं जब खाना खाता हूं ना मैं भूल जाता, तो मुझे याद दिलाना। शिव बाबा याद है, साकार बाबा, और वो भी हम सब बच्चे बैठे हैं, तब बाबा बोलते हैं। तो बाबा की सिखाने की युक्ति, तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि भोजन के टाइम पे भूल जाते हैं, तो माना हम बच्चों को युक्ति से बोल रहा है, बच्चे भूलते जरूर है, ये बाबा बोलना चाहते हैं। बाबा भूलते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते, परंतु बाबा बोलते हैं तो वो इसीलिए कि भाई बच्चे भूलते हैं, तो सीधा ना बच्चों को ना बोल के तो लच्छू दादी को बोलते हैं कि भाई बाबा बोलते हैं, मुझे याद दिलाना। तो बाबा भूलते हैं ये बात तो हां बाबा मानते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं अपनी मस्ती में, कोई काम में, कोई किसी बात में। कुछ भी हो सकता है कि कुछ घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए हो सकता है हम भूल जाते हैं बाबा, पर आज हम इसीलिए बैठे हैं बाबा कि हम नहीं भूलेंगे। ऐसा हम क्या युक्ति करें या हम क्या पुरुषार्थ करें, बस इस पुरुषार्थ में हमको सोचना है। दुनिया में भी मैं देखता हूं जिनको, जो बहुत ऊंचे भगत, जो भगवान की मस्ती में रहने वालों को मैं जब देखता हूं ना, तो हाथ में एक माला लेके यूं 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 करते रहते हैं। एक झोला होता है और उसके अंदर होता है, किसी भी धर्म का होगा, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे कोई भी धर्म के होंगे, एक माला जरूर जपते हैं। भले इनका देखना, सोचना मालूम नहीं, पर ये जरूर चलता है, हमने देखा है। पर हमारी समस्या ये नहीं है, वो तो मैं दोनों हाथों में ले लूं आप बोलो तो, पर है तो अपना मन की बात है ना। शिव बाबा को न भूलना ये मन की बात है, माला की तो बात है नहीं। तो मन से हम बाबा को न भूले, इसके लिए कोई युक्ति क्या है? ऐसा कोई सरल सहज युक्ति? तो मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं अपने आप से पूछता रहता हूं। तो मैं किसके तरफ देखूं? हमारे से बड़े तो हमारी दादियां हैं, तो हम रात दिन दादियों के साथ रह रहे हैं। जैसे बहन जी ने बताया, 1971 से तो यज्ञ में ही हूं, सब दादियों के साथ हूं। 1960 से बाबा मम्मा के साथ रहा। तो ये प्रश्न आदि से है, यज्ञ में आदि से है कि बाबा को नहीं बोलना, बस बाबा को याद करना। तो फिर ये सब कैसे याद कर रहे हैं? क्या ऐसी युक्ति कर रहे हैं जो बाबा को याद सहज हो जाती है, नेचुरल हो जाता है? आज हम दादियों को देखें तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बाबा की याद में मस्त है। हमको ऐसा कभी नहीं संकल्प आ सकता है कि भाई दादियां को बाबा याद नहीं रहता है, भूल जाते, कभी भी नहीं। जो दादियों को हम देखते हैं जैसे फरिश्ते हैं, एकदम इस दुनिया से ही पार है, एकदम देख जरूर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, परंतु वो बाबा के साथ है। हमारा भी अनुभव चाहे बाबा के साथ, चाहे मम्मा के साथ, नजर मिलते ही हम गायब हो जाते थे। कोई मेहनत करना नहीं पड़ता था। इतनी पावरफुल
याद थी बाबा के, मम्मा के और हमारी दादियों का, देखते ही हम बाबा के पास, बाबा की स्मृति अपने आप आ जाते थे। तो इतनी पावरफुल था। तो हमको दिल में ये होता कि भाई ये क्या ऐसा कर रहे हैं जो याद बाबा की ऐसा पकड़ के रखे हैं और सदा बाबा उनके साथ है, वो क्या है ऐसा। तो जब गहरी थोड़ा सा उस पर विचार किया, उनको और नजदीक से देखा, तो मैंने देखा कि दादियों में जितनी ज्ञान है, जैसे हमारी प्रकाशमणि दादी 4 बार मुरली पढ़ती थी, 4 बार। जानकी दादी भी मैं देखता हूं इतनी मंथन करती है, चिंतन करती है। आज भी हाथ में बस कोई मैगजीन आ जाए वो पूरा पढ़ लेगी। मना ज्ञान का मनन चिंतन जो है दादियों का, जैसे एक वो आधार है। सबसे ज्यादा हमने देखा कि इनकी ये आदत, जो भी दादी से मिलने जाएंगे, जानकी दादी की बात मैं कह रहा हूं, दादी कहेंगी इसको वो दे दो, ये दे दो, जिसमें ये पॉइंट्स लिखा हुआ है वो दे दो, पूरी याद रहता है। इतनी मनन चिंतन करते हैं। हम लोग मुरली सुनते हैं रोज। बाबा के बच्चे 2 बातों की नियम है, एक अमृत वेला और एक मुरली। 3 रतन पायो गीत तो सुनते हैं, परंतु ये 2 तो हमारा पक्का है। और तीसरा तो मधुबन तो है ही है, आप बैठे हैं। तो ये 2 तो है, परंतु वो तो सुबह पूरा हो गया ना, फिर सारा दिन क्या करें। तो सारा दिन के लिए भी जैसे वीवीआईपी बन के अपना अपॉइंटमेंट करके जो कहते हैं मैं बिजी हूं आज टाइम नहीं है, तो अपने को भी वीवीआईपी बनाना पड़ेगा कि सारा दिन का एक कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा, आज मुझे ये काम करना है। कौन सा? जो सुबह मुरली में हमने सुना, जो चीज हमको बहुत अच्छा लगा, जो मेरे लिए बाबा ने जो कहा। बाबा हमको कहते थे, बच्चे हर मुरली आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। हर मुरली भगवान का मेरे लिए है। और आज बाबा ने मेरे लिए क्या बोला वो मुझे नोट करके सारा दिन के लिए मुझे वो मनन चिंतन करना होगा। वो नहीं किया जो चार्ट बाबा कहते हैं ना, तो अच्छे से अच्छा विद्यार्थी कौन है? जो अपना चार्ट लिखता है, जो रात को बाबा को अपना चार्ट देता है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा बाबा। तो वो जो चार्ट लिखने के लिए अपने पास सुबह सुबह जो आप आज के दिन अभ्यास करना चाहते हैं, तो वो नोट करना जरूरी है। हम लोगों को बाबा ये काम देते थे पहले। जब भी हम मुरली सुनते हैं तो उसमें हम 2-4 बातों से नोट करते हैं। भाई आज सेवा के लिए बाबा ने क्या बोला, धारणा युक्त क्या बोला, कोई नई पॉइंट बाबा ने आज क्या बोला हम बच्चों को। तो आज के दिन अभी तो बहुत सहज हो गया है, क्योंकि स्लोगन है, धारणा का है, तो अलग ही पॉइंट बना के पहले से ही देते हैं। तो हम लोगों को आज के दिन क्या मुझे बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है, तो एक दिन तो याद रखूं। देखो, लोग दुनिया में गुरुओं के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने, वो साल में एक बार जाते हैं या कभी, तो आशीर्वाद लेके साल भर के लिए। हमारे पास तो बाबा हर रोज मुरली दे रहे हैं, और हम बच्चों के लिए, मेरे लिए वो आशीर्वाद है
तो वो आशीर्वाद वचन एक दिन भी मैं याद नहीं करूं तो फिर वो दिन हमारा गया। तो इसीलिए मुरली हमारे लिए सारा दिन का अपॉइंटमेंट है। वो आज मेरा बाबा से ये लेन देन है, आज ये आशीर्वाद जो बाबा ने मुझे दिया है तो इसको मुझे अपने पास जमा करना है, क्योंकि कल फिर दूसरा बोलेगा बाबा। मेरा एक अनुभव, मैं बेंगलुरु से आता था अबू, और पूना जैसे हमारे लिए एक स्टॉप है। पूना में स्टॉप करने बिना कभी भी बेंगलुरु नहीं जाते थे, 1960 से मैं बता रहा हूं। और हमारे साथ जो दादी जी थे वहां, हृदय पुष्पा दादी जी, उनके माता पिता भी पूना में रहते थे जहां जानकी दादी टीचर थी। तो जब मैं पहली बार गया, वो 30 तारीख था, मास का उस दिन लास्ट डे था। तो क्लास में बैठा तो दादी कहती है कि आज देखो, आज मास का लास्ट डे है, तो इस सारी मास के जो पॉइंट्स है बाबा ने जो सुनाया मुख्य मुख्य, वो हम रिपीट करते हैं आज। मेरा तो दिमाग ये हुआ कि क्या कह रहे हैं दादी, 30 दिन का सारा पॉइंट रिपीट करेंगे एक दिन में। तो मैं देखता रहा। दादी कहती है, पहली तारीख को बाबा ने ये कहा। मैंने कहा ठीक है दादी, पढ़ के आई होगी। दूसरी तारीख का बाबा ने ये कहा, तीसरी तारीख के बाबा ने ये कहा। मैंने कहा ये अभी क्या, ये 30 तारीख तक जाएगा? सचमुच दादी, चौथी तारीख बाबा ने ये कहा। तो मैं सुनते सुनते, इंजीनियरिंग पढ़ा था, सब ठीक था, पर मेरी दिमाग तो चला नहीं। वो तो बाद में मुझे मालूम पड़ा, दादी को अमेरिका में साइंटिस्ट ने टेस्ट करके बताया कि भाई मोस्ट पावरफुल है दादी दुनिया में, इतना पावरफुल माइंड और कोई उन्होंने नहीं देखा था। वही दादी आज हमारे पास, 100 साल की दादी हमारे पास। मेरा पहला अनुभव दादी के साथ ऐसा रहा था। तो मनन चिंतन कितनी तक और कहां तक कर सकते हैं? और बाबा ने कहा, बाबा की पॉइंट है, तो बाबा के बात है तो बाबा है आपके साथ। तो ये मैंने देखा दादियों में पहली पहली युक्ति है, जितनी हम बात बाबा की बातों का करेंगे, और बाबा भी कहते हैं कि हर बात में बाबा कहे तो ही वो बाबा की याद है। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये बोला। प्रश्न भी पूछेंगे, बाबा ने आज क्या कहा, देखो बाबा आपके पास है। तो दादियों की हर बोल में बाबा, मैंने देखा ये युक्ति बहुत अच्छा है। तो बाबा कहां जाएंगे छोड़ के? तो इसीलिए किसी भी तरह से अपनी बातों में बाबा शब्द कैसे आवे, तो ये एक युक्ति हमने दादी जी से सीखा। ये है मनन चिंतन की एक युक्ति। बाकी आप जानते हैं कि अमृत वेला जब उठ के जो बाबा को याद करते हैं, 45 मिनट 4 से पौने 5 बजे तक यहां आप लोग अनुभव भी करते हैं, तो उसमें बाबा की वायदा है, ये आपका मेहनत नहीं। इसमें आप बाबा को भूलते हो, याद करते हो, इसकी चिंता आपको नहीं है, क्योंकि ये बाबा ने कहा है, जो बच्चे 4 से पौने 5 तक अमृत वेला जो उठ के बैठते हैं, तो बाबा आपको आशीर्वाद, शक्ति सब कुछ देता है वरदान के रूप में। और बाबा ने कई बार ये भी कहा था, जो मेरे अनन्य बच्चे होते हैं ना, मैं भी कभी कभी जाके कटिया हिला देता हूं। ऐसा उठते हैं, कोई आया क्या, किसी ने हिलाया क्या, ऐसा होता है। तो बाबा को इतनी प्यार है, जो बच्चे से कभी एक आधा दिन ऐसा भी होता है, तो ऐसा अनुभव बाबा कराता है कि भाई जैसे बाबा कुछ जगाता है।
तो इसीलिए वो टाइम में आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बाबा का जवाबदारी है। आपने बाबा के लिए टाइम दिया है और बाबा आपके साथ है। आपकी मनोकामनाएं, आपकी संकल्प, आपकी कमियां, सब कुछ बाबा भर देता है वो टाइम। इसीलिए देखो, एक दिन भी कभी दादियां मिस नहीं करती। दादियों की महिमा में नंबर 1 ये आता है, जैसे मुरली कभी दादियां मिस नहीं किए हैं, ऐसे अमृत वेला भी कभी भी मिस उन लोगों का नहीं है। तो ये दो चीज बहुत पावरफुल है, मैंने देखा। तो मुझे भी यही करना होगा, ये मैंने पाठ पक्का कर लिया, ताकि मैं भी ये कह सकूं ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है। 55 इयर्स बाबा के साथ रहा हूं, तो मेरा भी अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ है। और मुरली भी मेरे से नहीं मिस हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं एक छोटा सा गीता पाठशाला चलाता हूं। आजकल इंटरनेट कहते हैं उसको। जैसे आप कहते हैं कि भाई आप घर बैठे बाबा को देख लेते हैं पीस ऑफ माइंड में, तो हम कहते हैं ये हमारी गीता पाठशाला है। उसमें बाबा को जरूर दिखाना है। तो ये संकल्प चलता है सुबह से कि भाई सबको बाबा का 2 शब्द जाए। आजकल आप समझो, मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है या टीवी है, सुबह से एक ही संकल्प चलता है, 4:45 के बाद सबके पास पहुंचे। कहीं भी हो, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे अफ्रीका में है, कहीं भी बाबा के बच्चे हो, 10 लाख बच्चे हैं बाबा के, परिवार है, तो उनके पास वो पहुंच जाए। तो इसीलिए ज्ञान मेरे लिए तो मैं पढ़ना ही पढ़ना है, परंतु अच्छा लगता है ना, उसी वक्त तुरंत भेज देता हूं। पता नहीं कितने लोगों तक वो पहुंचते हैं, पर सारी दुनिया, उसको हम कहते हैं, हमारी छोटी सी गीता पाठशाला है वो हमारी चिंता रहता है। तो ज्ञान का पढ़ना बहुत जरूरी है। अमृत वेले के बाद दूसरी दुनिया के कारोबार के बदले मुरली किसी भी तरह से सुन लीजिए, तो वो आपके लिए छप जाएगा, क्योंकि सुबह का वक्त है वो कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। सारा दिन आपको बहुत वो मदद करेगा। फिर भी बाबा दिन लंबा है। देखो 8 बजे तक तो ठीक है, क्लास हो गया, मुरली हो गई, सब हो गया, फिर सारा दिन भी तो है, रात को 10 कभी 11 तक तो बिताना पड़ता है। तो फिर क्या करें, फिर दादियां क्या करते हैं? तो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा जानकी दादी जी का पुरुषार्थ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो दादी कुछ मंत्र बोलती है, तो आपने सुना है कभी? तो आप कहेंगे एक बात तो सुना है, तो 3 बार ओम शांति बोलती है ना? सुना है ना? जानकी दादी माना 3 बार तो ओम शांति बोलना ही है। परंतु वो तो हम भी बोलते हैं, पता नहीं दिन में कितनी बार बोलते हैं, एक दो से जितनी बार मिलते हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, वो तो चलता ही है, वो तो हमारा मंत्र है ही है। परंतु वो मंत्र क्या है, थोड़ा सा वो बोलते बोलते हैं ना, तो उसमें जो वो ताकत, जब पहली बार हम सुने थे, ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, स्वयं परमपिता परमात्मा का संतान शांत स्वरूप हूं, तो वो ओम शांति का जो ताकत थी ना, वो तो आजकल ओम शांति ओम शांति तो वो जो शक्ति होनी चाहिए, कहते हैं ना मंत्र में शक्ति होती है, तो वो थोड़ा सा कम रहता है। पर दादियों का बोलने में जो ताकत उसमें दिखता है, क्योंकि दादी सिर्फ बोलती नहीं है, तो उसका अर्थ भी सुनाती है।
और ओम शांति मैं इसीलिए बोलती हूं, तीन बात दादी को याद आ जाती है। शिव बाबा भी याद आता है, आत्मा भी याद आ जाता है, ड्रामा भी याद आ जाता है। तो दादी सिर्फ बोलती नहीं है, तो दादी को दिखता भी है। ओम शांति, आत्मा भी दिखती है, शिव बाबा भी दिखता है, ड्रामा भी दिखते हैं। तो मुझे याद है बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, अव्यक्त बाबा, तीनों, और हमारी दादियों भी, उनको शरीर नहीं दिखता है। ये कौन है, क्या है, भले परिचय थोड़ा सा कर लेते हैं, पर उनको शरीर नहीं दिखता है, आत्मा दिखता है। तो ओम शांति नहीं केवल वो शब्द है, ओम मैं आत्मा शांति स्वरूप, और सामने वाले भी आत्मा है, तो उनको शांति का दान दे रही हूं। तो दिखना चाहिए, मंत्र के साथ दिखना। हमारे जो पढ़ाई में ये बताया जाता था, जो शब्द बोलते हैं ना, वो 25% है, वो भूल जाएंगे आप। कुछ भी आप सुनते हो, वो 25% ही याद रहता है, और थोड़े टाइम के बाद वो भूल जाते हैं। पर जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, वो भूलते नहीं है, वो पक्का याद रह जाता है। कभी भी देखो, कहीं भी देखो, जिनको एक बार आपने जान लिया है, देख लिया है, वो कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं, याद आ जाता है। तो इसीलिए ओम शांति को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मैं आत्मा को देख रहा हूं, मैं आत्मा बोल रहा हूं। आत्मा का जो देखने का है, ज्योति, बाबा कहते थे स्टार हो, प्रकाश में ज्योति हो, तो वो जितनी मैं अपने को याद करता हूं, तो दूसरा भी मुझे वही दिखाई देगा। ओम शांति मैं आत्मा से बोल रहा हूं, आत्मा दिखाई देगा। तो उस समय पर वो जो शक्ति है, आत्मा एकदम शांत स्वरूप हो जाते हैं, सामने वाले भी शांत स्वरूप हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा मंत्र वो नहीं है, ये तो है ही है। बाकी जो मंत्र दादी का जो है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये मंत्र सुना है दादी का? जानकी दादी का ये 3 मंत्र जो है, अपने आप भी दादी बोलती रहती है, सामने भी बोलती है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। कोई दादी को देखे, दादी के अंदर जैसे ये सदा ही चलता रहता है। दादी आपको देख भी रही होगी। दादी आजकल तो कंपलसरी, कोई भी मिलते हैं ना, 1 मिनट बैठो, 1 मिनट याद करो। तो ये जो 3 बात जो है दादी का जैसे पक्का है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पर वही एक बात है कि सिर्फ मंत्र नहीं, कुछ दिखना चाहिए आपको। तो अब मैं आपकी थोड़ी सी, आपका भी, तो जब मेरा बाबा कहते हैं, तो आपको क्या दिखता है? मेरा बाबा कुछ दिखाई देता है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही वायदा है ना हम सबका। तो मेरा बाबा कहते ही हमको एक शिव बाबा दिखता है, और कोई नहीं, ज्योति स्वरूप। मेरा बाबा 1 सेकंड में, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में बाबा तक पहुंच जाते हैं, परम धाम में। तो मेरा बाबा कहने में मैं आत्मा, मेरा बाबा शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप, मैं और बाबा, और कुछ नहीं, मेरा बाबा। तो ये दिखना चाहिए, तब ये मंत्र का ताकत है। मेरे साथ बाबा है, मेरा बाबा। अब जो दूसरा मंत्र है, मीठा बाबा, अब बताओ क्या दिखता है? जब मीठा बाबा कहे तो क्या दिखता है? ये मीठा शब्द जो है,
वो रोज सुबह मुरली में सुनते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा। तो ये है ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आए तो ये शब्द सामने आ गया, मीठा मीठा। जो भी मीठा बाबा कहते हैं तो हमको शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आ जाता है। तो आपका एक फेवरेट जगह है, आप सबका, सबको सबसे अच्छा लगता है बाबा का कमरा। तो जब हम बाबा का कमरे में जाते हैं वहां ब्रह्मा बाबा भी है, शिव बाबा भी। तो हमको मालूम है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ है, ये मीठा बाबा है। तो मीठा बाबा कहते ही दादी को इतना अच्छा लगता है, जब भी कभी भी कोई क्लास करना है या किसी से मिलाना है, ब्रह्मा बाबा का फोटो जरूर चाहिए पीछे। तो मीठा बाबा के साथ हम लोग रहते हैं। घर में भी बाबा का एक छोटा सा कुटिया है, छोटा सा एक रूम बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं फोटो बाबा का लगाया हुआ है। तो वो मीठा बाबा है हमारा। तपस्या धाम में जाएंगे, मीठा बाबा है। बाबा का कमरे में जाएंगे, मीठा बाबा है। परंतु एक और भी जगह है जहां आपके लिए इंतजार कर रहा है हमारा मीठा बाबा। वो एक चित्र आप इस बार आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो वो ले जाना। तो ब्रह्मा बाबा इस तरह से दोनों हाथे, दोनों बाहें, ऐसा है, आओ बच्चे। बाबा का ये वायदा है कि मैं सभी बच्चों से मिलके ही आपको लेके ही जाऊंगा। तो आपका ये बुलाना है जो हमने ब्रह्मा बाबा का तो देखा ही नहीं है, नहीं, ब्रह्मा बाबा आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो मीठा बाबा आपके लिए सूक्ष्म वतन में आज भी इंतजार कर रहा है। परंतु थोड़ा सा अपने को भी ये ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। जब मीठा बाबा सूक्ष्म वतन में जाना है तो फरिश्ता का ड्रेस पहनना पड़ेगा। कहेंगे ये कौन सा दुकान में मिलता है? मुझे मालूम है, सब कपड़ा लेते हैं ना, सफेद कपड़े सब जगह मिलता है। तो पर ये फरिश्ते का ये ड्रेस कहां है? तो बाबा ने ये भी हम बच्चों को फाइनल बोल दिया है कि आपकी एक्यूरेट, कोई टेलर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रकाश में एकदम व्हाइट ड्रेस आपका रेडी रखा है बाबा ने। आप सोचते ही मैं एक फरिश्ता हूं, अब मैं अपनी मीठा बाबा के पास जा रहा हूं, तो आपको वो ड्रेस एकदम आपके सामने आएगा। आपका ड्रेस पहले से ही बाबा ने रेडी रखा है, हम सबका रेडी है। सिर्फ अपने आप को फरिश्ता समझकर मीठा बाबा के पास जाके जब भी आप चाहो, जैसे मेरा बाबा के लिए परमधाम जाते हैं, ऐसे फरिश्ता बन करके बाबा फरिश्ते रूप में ऐसे बाहें खोल के खड़े हैं, तो आप कभी भी मीठा बाबा से मिल सकते हैं। अब तीसरा मंत्र, प्यारा बाबा। यहां क्यों आए हो? क्या मिलता है? अव्यक्त बाबा से क्या मिलता है? प्यार मिलता है। वो प्यार ने ही तो खींच के आया है यहां। तो प्यारा बाबा कहां मिलेगा? तो यहां मिलेगा। तो अव्यक्त बाबा को देखते ही बाबा की वो दृष्टि, वो आशीर्वाद, वो सीन जो दिल में सदा है, वो है हमारा प्यारा बाबा। तभी तो आप सभी यहां आए हैं, आप सबको खींच के आया है वो प्यार ने। तो बाबा को भी यहां क्यों आना पड़ रहा है? बच्चों के प्यार। कभी आपको चिंता नहीं होता है, आप कहते हैं बाबा आएगा, बाबा इस दिन आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्यार और बाबा का प्यार। कहते हैं बाप भी बच्चों के बिना नहीं रह सकता, ये शब्द किसका है? अव्यक्त बाबा का है। तो आपकी प्यार और बाप की प्यार इतनी है, जो दोनों का प्यार का ये स्थान है वो। तो इसीलिए रोज आपको ये सीन भी याद करना होगा, मेरा प्यारा बाबा यहां है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये अव्यक्त बाबा का है। एक और ऐड कर देते हैं, क्योंकि मेरा भी टाइम हो गया।
शुक्रिया बाबा। देखो, आप सबसे मिलने की मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं क्या कहूंगा? शुक्रिया बाबा। सुबह सुबह अमृत वेला उठते ही, आंख खुलते ही, क्योंकि मुझे मालूम है कई लोग सुबह उठते, कोई गारंटी नहीं है, आजकल पता नहीं वो हार्ट का कहते हैं कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो इसीलिए अमृत वेला जब भी आंख खुलता है, शुक्रिया बाबा एक दिन और दिया। तो शुक्रिया बाबा वहां से शुरू करते हैं। उठ के बाहर आके देखते हैं सब ठीक ठाक है, शुक्रिया बाबा। कोई जरूरी नहीं है सब ठीक रहता है। सारा दिन में कितनी बार तो सब कुछ ठीक होता है, शुक्रिया बाबा। तो आजकल जो है ना वो थैंक यू बोलते हैं, नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। उसके बदले थोड़ा सा ये बोल दो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। देखो, जो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी बाबा याद आएगा। तो सारा दिन में जितनी बार भी जिससे भी आप मिलते हैं, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इतना अच्छा लगेगा। बाबा आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता है, बच्चा तो छोड़ता ही नहीं है मुझे। तो ये जो कंप्लेंट है वो हमको इस बार पूरा करके जाना है। बाबा, कभी भी हम नहीं भूलेंगे आपको, ये वायदा करके जाना है इस बार आप सब बच्चों को। ओम शांति।